मसानी रोग एक ऐसा रोग होता है जो व्यक्ति के शरीर को पूर्ण रूप से खराब कर देता है। मसानी रोग ही क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि कई ऐसे तांत्रिक, कई ऐसे भगत, कई ऐसे ओझा होते हैं जो माता मसानी की पूजा करते हैं और मसानी माता के दूसरे रूप को, जो कि एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप होता है, उसको बुरे में किसी व्यक्ति के ऊपर भेज देते हैं, जिसे हम कहते हैं तंत्र कर दिया है। और जब मसानी को भेजा जाता है, माता मसानी को, क्योंकि उनका जो दूसरा रूप नेगेटिव रूप होता है, जो कि नकारात्मक रूप होता है, उसको भेजा जाता है, तो वो रूप जब उसके शरीर में प्रवेश करता है तो उसके शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है, उसके सभी अंगों पर अपनी छवि डालता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उसका शरीर जो है वो बंजर होता चला जाता है, शरीर जो है वो बहुत बुरी तरीके से खराब होता चला जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मसानी रोग कैसे लगता है, कैसे भेजी जाती है मसानी, और साथ ही मसानी रोग के लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में मसानी रोग है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, मसानी 360 प्रकार की होती हैं और मसानियों की रानी माता मदानन कही जाती है, जिन्हें शीतला, चौराहे वाली, चौगानन, मदानन और 52 रूपी के नाम से जाना जाता है, जिनका चौराहे पर वास होता है। ये माता मदानन होती हैं जिन्हें मसानियों की रानी कहा जाता है। गुड़गांव में माता शीतला मसानी माता का मंदिर है, जो बड़ी माता के नाम से जानी जाती हैं, वही मसानी देवी हैं। और मसानियाँ जो मैंने आपको बताया, 360 प्रकार की जो मसानियाँ होती हैं, उनमें जेवर वाली मसानी आती है, देवी फूलन मसानी आती है, ठाकुर मसानी आती है, रूपमन मसानी आती है, सारक मसानी आती है, बसंती मसानी आती है, वीर मसानी आती है, हाड़ मसानी आती है, गुग्गड़ मसानी आती है। इसी प्रकार से 360 मसानियाँ आती हैं जो कि माता मदानन की सेवा में रहती है, माता मदानन की सेवा में कार्य करती हैं। इन्हें शमशान यक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है। ये शमशानी शक्तियाँ होती हैं और अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। इनका बंधन भैरव बाबा के नाम से किया जाता है या माता काली के नाम से किया जाता है। भैरव बाबा जो शमशान भैरव होते हैं वो शमशान के अगवानी होते हैं, उनकी इच्छा के बिना शमशान में कुछ नहीं होता। तो इन मसानियों को, अलग अलग मसानियों को लोग पूजते हैं, सिद्ध करके रखते हैं, भोग प्रसाद पे इनको सिद्ध कर लेते हैं, जैसे अंडा, मांस, जायफल, मछली, इनसे इन्हें सिद्ध कर देते हैं। और सिद्ध करने के बाद कोई व्यक्ति जो किसी तांत्रिक या भगत के पास जाता है किसी का बुरा कराने के लिए, वो पैसे देता है और ये भगत या तांत्रिक उसका बुरा भी कर देते हैं। तो ये लोग उसको भोग देकर, मसानी माता को भोग देकर, जायफल पे, मांस पे या फिर और अंडे पे, बर्फ़ी पे, कच्ची हांडी में डाल के काले कपड़े में, और फिर उसको भेजते हैं। उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, रहने वाला कहाँ का, इस प्रकार से। और रात के समय ये प्रयोग किया जाता है। तो जब ये प्रयोग किया जाता है तो मसानी जब जाती हैं तो उस व्यक्ति के शरीर में, चाहे वो सो रहा हो, जग रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है। उसके व्यक्ति के शरीर में जैसे ही प्रवेश करती है तो हलचल शुरू हो जाती है, उसकी धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में मसानी ने प्रवेश कर लिया है और वो मसानी उसके शरीर को खाना शुरू कर देती है। उसका शरीर जो है वो सूखता चला जाता है, सफ़ेद होता चला जाता है। उस व्यक्ति को सपन में बहुत ही डरावने सपन दिखाई देते हैं। उस व्यक्ति को शमशान में एक काली औरत दिखाई देती है, शमशान दिखाई देता है, शमशान की जलती हुई चिताएं उस व्यक्ति को बार बार दिखाई देती हैं। उस व्यक्ति को बहुत गंदी, उस व्यक्ति के शरीर से भी बदबू आती है, उसके घर में भी बदबू आती है और उस व्यक्ति को स्वयं भी बदबू आती है। चाहे वो कितना ही नहा ले, चाहे घर धो ले, चाहे परफ्यूम लगा ले, फिर भी कुछ समय बाद फिर उसे बदबू आती है। और जिस घर में मसानी छोड़ जाती है उस घर में लड़ाई झगड़े कराती है, बहुत भयंकर लड़ाई झगड़े, पैसा टिकने नहीं देती, काम धंधों को छुड़वा कर बैठ जाती है, पशुओं पर मार पड़ती है, जो पशु होते हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही विवेक जो है वो लोग खो बैठते हैं, सही फैसला नहीं लेते, जिससे उन्हें नुकसान होता चला जाता है, सिर के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सभी लक्षण मसानी के लक्षण होते हैं। वो व्यक्ति पूजा पाठ करने की कोशिश करता है, वो नहीं कर पाता, उसे दुर्गंध आती है। उस घर में देवता भी जाने से कतराते हैं क्योंकि वहाँ पर गंदगी होती है। तो ऐसे समय में, जिस समय में वहाँ पर मसानी का राज होता है उस घर में, और बदबू, गंदगी फैली होती है, उस घर में हनुमान जी
कि आप पूजा करेंगे कार्य नहीं करेंगे, या किसी अन्य देवता सात्विक देवता की पूजा करेंगे कार्य नहीं करेंगे, तो ऐसे समय में या तो उस मसानी को उतारा जाता है। जो भगत होते हैं वो उतारते हैं उस मसानी को, आपके सिर से उतारते हैं या घर में से उतारते हैं, और उतारने के बाद माता को उसके स्थान पर बिठा देते हैं। तब ये शांत हो जाती है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि फिर आपके ऊपर तंत्र नहीं हो सकता या फिर दोबारा नहीं भेज सकता वो व्यक्ति, उसको पता चल जाता है कि उतार लिया गया। तो फिर आपको अपने घर में सुरक्षा कवच बनाना होता है, जो कि आपको वही भगत वही साधक बताता है कि कैसे बनाना है, कैसे पूजा करनी है, किसकी करनी है। आपके घर में किसी एक देवता को जागृत करके रखता है, या फिर आप उसको गुरु बनाते हैं किसी व्यक्ति को, वो आपको एक देवता प्रदान करते हैं जो कि जागृत होते हैं, और वो आपके दरवाजे पर लठ लेकर खड़े होते हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी भी रूप में आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से उसको शक्ति को हटाया जाता है। तो आप ऐसा क्या करें कि आपके घर में जो है वो मसानी प्रवेश ना करे या कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना करे। इसके लिए आप गुरु धारण कर सकते हैं। जो चौकी लोग लगाते हैं, जो लोग चौकी लगाते हैं उन्हें आप गुरु बनाइए, ताकि उनकी जो जागृत शक्ति आपको प्राप्त हो सके, और जागृत रूप में माता या जागृत में वो देवता आपके घर में वास करे, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि हो और आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति वास ना कर पाए। या फिर आप मंत्रों का जाप कीजिए, किसी दरबार से जुड़िए और मंत्रों का जाप कीजिए। जितना हो पाए मंत्रों का जाप कीजिए, और जब तो ज़रूर आपको करना चाहिए। घर में छींटे लगाइए, जो गंगा जल होता है, बभूत होती है चौकी की, उसकी छींटे लगाएंगे तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। नकारात्मक शक्तियों के जो अंश हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में लगभग 41 दिन का समय लगता है। तो आप 41 दिन तक आप छींटे लगाते हैं घर में गंगा जल के बभूत मिलाकर, तो आपका घर में शुद्धिकरण जो आपके घर का होना शुरू हो जाता है। और 41 दिन के बाद ही फिर आपको अनुभव भी होते हैं। पितर आपके घर में वास करते हैं, कुलदेवी और कुलदेवता आपका घर में वास करते हैं। फिर आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता के स्थान पर जरूर जाना चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए कि हे मेरे कुलदेवी या कुलदेवता, आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे घर के गद्दी के मालिक आप हो, मेरे घर को संभालिए, हमें संभालिए, और सुख समृद्धि के साथ आप हमारे साथ वास कीजिए। इस तरीके से करने के बाद फिर आपके घर में जोत जलाएंगे। अखंड जोत जरूर जलानी है, अखंड जोत जलाइए। किसी जिन देवता की आप पूजा करते हैं, जैसे भैरव बाबा की, ऐसे समय में भैरव बाबा, माता काली, इनकी अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं, बालाजी महाराज नियमों के साथ, तो आपके घर में देवीय शक्तियाँ वास करती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि रहती है हर प्रकार से। फिर आपके घर में नकारात्मक शक्ति कभी वास नहीं करती। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।